एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर हुआ। हर एक ताकतवर देश ने परमाणु बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जिस वजह से धरती पूरी तरह से बंजर हो गई। अब धरती रहने लायक नहीं बची और इस धरती को कहा जाता है लॉस्ट लैंड। इस नई दुनिया में बचे हुए इंसान ओवरलॉर्ड नाम की सिटी में रहते हैं, जिसे पूरी तरह से चर्च कंट्रोल करता है। अब यहाँ इंसान पहले की तरह सिविलाइज्ड नहीं है। इस नई दुनिया में जो भी चर्च के खिलाफ बोलता है उसे सजाए मौत दी जाती है। इसीलिए आज ग्रे नाम की एक विच को सजाए मौत सुनाई गई है। पर इससे पहले कि उसे मार दिया जाता, वो एक सोल्जर को अपने वश में कर लेती है, जिसकी मदद से वो भाग जाती है। अब यहाँ पर सोल्जर्स की लीडर आती है, जो किसी भी कीमत पर ग्रे को ढूंढना चाहती है। पर इससे पहले कि वो ग्रे को पकड़ पाती, ग्रे उसे भी मार देती है। हमें यहाँ चर्च के बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्रे के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से पहले भी बच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें बॉयस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हंटर है। जब वो एक टनल की तरफ जा रहा होता है, कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, पर बॉयस उन सब का खात्मा कर देता है। वहीं ग्रे को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुकी है। वहां पर उससे मिलने इस जगह की क्वीन आती है, जो ग्रे से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लॉस्ट लैंड से आई हो और तुम हर एक इंसान की इच्छाओं को पूरा करती हो। ग्रे कहती है कि हाँ, ये एक तरह का श्राप है, जिसके चलते मुझे हर एक मांगने वाले की इच्छा को पूरा करना पड़ता है। क्वीन कहती है कि मैं एक शेप शिफ्टर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे वेयरवुल्फ की ताकत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम लॉस्ट लैंड जाओ और वहां से मेरे लिए वेयरवुल्फ की खाल लेकर आओ। ग्रे कहती है कि तुम्हें इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। वो बहुत ही ताकतवर है। एक बार अगर तुम वेयरवुल्फ बन गई तो दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाओगी। क्वीन कहती है कि पहले से मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ। ग्रे कहती है कि ठीक है, 6 दिन के बाद जब पूरे चांद की रात होगी, उसी रात को मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। क्वीन उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देती है और वहां से चली जाती है। क्वीन के जाने के बाद ग्रे के पास क्वीन का गार्ड आता है, जो कि क्वीन का वफादार है। वो ग्रे से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी एक इच्छा को पूरा करो। वो अपनी खानदानी घड़ी उसे देता है और कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम क्वीन की इच्छा को पूरा ना करो। ग्रे ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। वो बताता है, मैं नहीं चाहता कि क्वीन को नुकसान पहुंचे। अगर उनके अंदर वेयरवुल्फ की पावर आ गई तो हो सकता है कि वो उस पावर को कंट्रोल ना कर पाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ग्रे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। क्वीन का गार्ड वहां से चला जाता है और अब ग्रे अपनी शक्तियों से एक विजन देखती है, जिसमें उसे वो वेयरवुल्फ दिखता है जिसे कुछ लोग मारने वाले होते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि उसे कोई नहीं मार पाता। साथ ही वो बहुत खतरनाक भी है। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहां पर किंग बहुत ज्यादा बीमार है। दरअसल उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और क्वीन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अक्सर इन दोनों के झगड़े होते हैं। किंग से झगड़ा करने के बाद वो बॉयज से मिलने के लिए जाती है। दरअसल क्वीन और बॉयज का अफेयर है, जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बॉयज क्वीन के साथ कुछ वक्त बिताता है और उसके बाद वो एक बार में जाता है, जहां पर उससे मिलने ग्रे आती है। ग्रे बॉय से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें लॉस्ट लैंड के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक वेयरवुल्फ को पकड़ना है। बॉयस कहता है कि मैं यहाँ पर कार्ड्स खेलने के लिए आया हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अब ग्रे उसके साथ कार्ड्स खेलकर उसे हरा देती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो उसे कहती है कि मुझे उस वेयरवुल्फ को किसी भी कीमत पर पकड़ना है, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बस तुम मुझे इतना बता दो कि वो वेयरवुल्फ मुझे कहाँ मिलेगा। वो बताता है कि लॉस्ट लैंड में एक जगह है जिसका नाम स्कल रिवर है। वहीं पर तुम्हें वेयरवुल्फ मिलेगा, पर वो जगह बहुत खतरनाक है। ग्रे उससे कहती है कि तुम मेरी इसमें मदद करो। इसके बदले वो उसे सोने के सिक्के और क्वीन के गार्ड की वो घड़ी देती है, जो कि एक खानदानी घड़ी होने के साथ साथ बहुत बेशकीमती भी है। ग्रे को दे देती है। बॉयस उसका साथ देने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी यहाँ पर सोल्जर्स की लीडर आ जाती है,
जिसे ग्रे ने पिछली बार मारने की कोशिश की थी। ग्रे को लग रहा था कि उसने उसे मार दिया, पर वो अब भी जिंदा होती है। वो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर ग्रे को पकड़ने के लिए आई है। बॉयज के पास उसके स्नेक्स होते हैं, जिससे वो लीडर के ऊपर हमला करता है और लीडर उसके स्नेक्स को मार देती है। बॉयज जब ये देखता है तो वो विच के यानी कि ग्रे के साथ यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों के दोनों लॉस्ट लैंड के लिए निकल पड़ते हैं। लीडर को ये बात पता चल जाती है कि ग्रे और बॉयज दोनों के दोनों लॉस्ट लैंड की तरफ गए हैं, क्योंकि उन्हें क्वीन की इच्छा को पूरा करना है, जिसके लिए उन्हें वेयरवुल्फ को मारना होगा। और अब वो अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेज देती है। वही बॉयज को दिखाया जाता है जो ग्रे को अपने दोस्तों के घर ले जाता है, जो बॉयज से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। रात उस जगह गुजारने के बाद अगली सुबह दोनों के दोनों लॉस्ट लैंड के और भी अंदर चल पड़ते हैं, जहां पर इन्हें बहुत ही खतरनाक जानवरों के स्केलेटन दिखते हैं। इससे पता चलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हमें किंग के गार्ड को दिखाया जाता है, जो किंग के लिए वफादार होता है। वो सोल्जर्स के लीडर के साथ मिलकर ग्रे और बॉयज को पकड़ने के लिए सोल्जर्स की एक पूरी ट्रेन भेजता है। और जब ये बात क्वीन को पता चलती है तो वो उस गार्ड से पूछती है कि किसकी परमिशन से ने ग्रे को पकड़ने के लिए सोल्जर्स की इतनी बड़ी टीम को भेजा। वो कहता है कि हमारे राजा अब भी जिंदा हैं, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, तुम उन्हें उनकी राजगद्दी के लिए कोई वारिस नहीं देना चाहती। यहाँ जनता को और सबको शक है कि तुम ग्रे विच के साथ मिली हुई हो, तुम राजा को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठना चाहती हो। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर ग्रे को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, ताकि पूरी सच्चाई का हमें पता चल जाए। क्वीन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वहीं हमें लीडर के सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो बॉयज के उन दोनों दोस्तों के घर पहुंच जाते हैं जहां पर बॉयज और ग्रे ने रात गुजारी थी। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बॉयज और ग्रे किस तरफ गए हैं। हालांकि ये बताना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में इन दोनों को बताना पड़ता है। बताने के बाद भी ये उनमें से एक को मार देते हैं। वहीं बॉयज और ग्रे को दिखाया जाता है, जो चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है, इन्हें ऊपर पहाड़ियों पर जाना होगा। इसीलिए बॉयज ग्रे को अपने दोस्त के पास ले जाता है, जिसके पास एक केबल ट्रॉली है। पर जब ये उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पहले किसी ने उसे मार दिया है। तभी यहाँ पर लीडर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है। सब ने अपनी आंखों में ग्लासेस पहने होते हैं, ताकि किसी को भी ग्रे अपनी शक्ति से हिप्नोटाइज ना कर पाए। और अब वो बॉयज से कहती है कि मेरे पास तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले मुझे ग्रे को देना होगा। बॉयज उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से वो उसकी दोस्त को मार देती है। और अब बॉयज पूरी तरह से टूट जाता है। वो ग्रे के साथ मिलकर उसके सोल्जर्स पर हमला करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इन दोनों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। वो केबल ट्रॉली से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर लीडर उनकी केबल वायर को काट देती है, जिससे उनकी जो ट्रॉली, जो उनकी गाड़ी हो, नीचे गिर जाती है। पर किसी तरह से ग्रे केबल को पकड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। और अब जब बॉयज भी ऊपर आ रहा होता है तो दूर से लीडर उस पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देती है। लीडर बॉयज पर एक और गोली चलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ग्रे अपनी शक्तियों से उसे कंफ्यूज कर देती है, जिस वजह से बॉयज की जान बच जाती है। अब वो बॉयज को ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद बॉयज अपने शरीर से गोली निकालता है। ग्रे उसके जख्मों को सिल देती है। वो ग्रे को शुक्रिया कहता है। वही हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा किंग का नहीं बल्कि बॉयज का है, जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और उसी रात को वो किंग को मार देती है। वही हमें बॉयज और ग्रे को दिखाया जाता है, जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि लीडर उन तक पहुंचने वाली है। इसीलिए दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये दोनों शैडो नाम की एक जगह पर रुकेंगे। और इस जगह पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स और डीमंस भी हैं। इसीलिए अपने चारों तरफ पेट्रोल से आग लगा देते हैं, ताकि इन तक कोई ना पहुंच पाए। पर जल्दी इनके चारों तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे डीमंस होते हैं। एक आग के घेरे के अंदर आ जाता है, पर ग्रे उसे बड़ी बहादुरी और चालाकी से मार देती है। वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अब इनके सामने डीमंस का जो किंग है वो आकर इन दोनों को पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता, ग्रे अपनी शक्तियों से उसकी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है और उसे आग में जलाकर मार देती है। बॉयज उससे पूछता है कि जो आग तुमने क्रिएट की थी उससे मैं क्यों नहीं जला। ग्रे बताती
है कि मैं अपनी पावर से सिर्फ एक इल्यूजन बनाती हूँ, जिस वजह से इंसानों को कुछ नहीं होता, जबकि जो दूसरे क्रिएचर्स या डीमंस होते हैं वो उसके डर से ही मारे जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हुए फायरफील्ड नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से ग्रे बॉयज को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन बॉयज वहां से वापस जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ग्रे का साथ देना चाहता है। तभी इन्हें पता चलता है कि जल्द ही यहाँ पर सोल्जर्स अपने लीडर के साथ आने वाले हैं, जो एक ट्रेन से आते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह पर पहुंचते, ये आगे से ट्रेन के ट्रैक को तोड़ देते हैं। और अब जब ट्रेन वहां पर आती है तो ग्रे उनके सामने आती है और ट्रैक पर भागना शुरू कर देती है। वो अपनी ट्रेन से उसका पीछा करते हैं। जहां से इन्होंने ट्रैक को तोड़ा था वहां से ग्रे नीचे कूद जाती है। बॉयस उसे पकड़ लेता है और अब पूरी की पूरी ट्रेन खाई में गिर जाती है, जिससे लीडर और उसके सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं हमें महल में दिखाया जाता है जहां पर क्वीन का जो वफादार सोल्जर, उसका जो गार्ड होता है जिसने ग्रे को अपनी वॉच दी थी, उसके साथ मिलकर क्वीन किंग के उस गार्ड को मरवा देती है जिसने यहाँ पर लीडर को भेजा था, जो नहीं चाहता था कि क्वीन कभी भी राजगद्दी पर बैठे। वहीं हमें बॉयस और ग्रे को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों स्कल रिवर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कल्स हैं। यहाँ पर ग्रे सिल्वर के हथियारों को पहनना शुरू कर देती है क्योंकि सिल्वर से ही वेयरवुल्फ को मारा जा सकता है। उससे बॉयस कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर ग्रे मना कर देती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई वेयरवुल्फ नहीं आता और तभी आसमान में पूरा चांद निकलता है और जैसे ही पूरे चांद की रात होती है बॉयस को कुछ होने लगता है, जिसके बाद ग्रे समझ जाती है कि बॉयस ही वेयरवुल्फ है जो पूरे चांद की रात को वेयरवुल्फ में बदल जाता है। यहाँ पर बॉयस अब पूरी तरह से वुल्फ बन चुका है। वो ग्रे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ग्रे अपनी शक्तियों से बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करती है और बॉयस को जख्मी कर देती है। पूरे चांद की रात खत्म होने के बाद बॉयस एक बार फिर से इंसान बन जाता है। ग्रे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। मैंने अपने विजन्स में तुम्हें वुल्फ बनते हुए देख लिया था, इसीलिए जब मैं तुम्हारे शरीर में तुम्हारे घावों को सिल रही थी तो मैंने उसमें एक सिल्वर कॉइन डाल दिया था जो तुम्हारे शरीर के अंदर अब पॉइजन का काम कर रहा है। ये जानने के बाद बॉयस अब पहले से भी ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। बॉयस कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुमने हमेशा दूसरे लोगों की विश को पूरा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी विश को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दरअसल अब तक उसने बॉयस को अच्छे से बांध दिया होता है। वो उसके जवाब में सिर्फ हाँ कहती है और उसे मार देती है। इसके बाद अगली सुबह वो वापस शहर में आ जाती है, जहां पर क्वीन के गार्ड को वो वेयरवुल्फ की स्किन देती है और कहती है कि आज रात को अगर क्वीन ने अपने ब्लड को वेयरवुल्फ की स्किन के साथ लगा दिया तो वेयरवुल्फ की जितनी भी ताकत है वो सब की सब क्वीन के अंदर आ जाएगी। वो गार्ड कहता है कि तुमने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा किया है। मैं जानती हूँ कि तुम क्वीन से प्यार करते हो और अब क्योंकि मैं बॉयस को मार चुकी हूँ जो कि क्वीन का लवर है, तो तुम्हारा रास्ता साफ है। इस तरह से तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसके बाद गार्ड वेयरवुल्फ की खाल को लेकर क्वीन के पास जाता है और जब क्वीन उस खाल को देखती है तो समझ जाती है कि बॉयस ही वेयरवुल्फ था और ये बात उसके गार्ड को पता थी जो उसने उससे छुपाई, इसीलिए वो उसे मार देती है। अब किंग के मरने के बाद यहाँ पर एक विद्रोह छिड़ जाता है। सब के सब क्वीन के खिलाफ है, उसे मारना चाहते हैं, वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, इसीलिए क्वीन को यहाँ से भागना पड़ता है। अगले दिन का सूरज निकलते ही उसके पास बॉयस की जो खाल होती है, जो उसकी स्किन है, सूरज की किरणों से वो जल जाती है। वही रात को दिखाया जाता है कि बॉयस एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। वो ग्रे को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है क्योंकि वो ग्रे को मारना चाहता है। यहाँ पर ग्रे उसे बताती है कि मुझे पहले से सब कुछ पता था। मैं जानती थी कि तुम एक बार फिर से जिंदा हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा था, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं मारती। और अब तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों के दोनों अपनी टीम बना लेते हैं और लॉस्ट लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वहाँ के खतरनाक क्रिएचर्स को मार सकें। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।